हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक टैक्स के ऊपर ऑलरेडी एक आर्टिकल कवर किया था, बट एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल पब्लिश हुआ था। और टैक्स ट्रुथ करके उस आर्टिकल का टाइटल है। प्रीमियम आर्टिकल था। मैंने वो आर्टिकल काफ़ी अच्छा डिटेल में पढ़ लिया है, उसकी पूरी समरी बना दी है। अब उसको इस पूरे आर्टिकल में कवर करूँगा। काफ़ी यूज़फुल आर्टिकल है, बहुत सारा डाटा भी इसमें है और वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस की पूरा आर्टिकल एक्चुअली एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस के ऊपर है कि टैक्स के बेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या करंट नंबर्स वगैरह चल रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पर हम कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। तो पहली चीज़ जो कहता है, द टैक्स बेस हैज सिग्निफिकेंटली ग्रोन फ्रॉम 5.26 करोड़ इन एनुअल ईयर 14 टू 10.41 करोड़ टू एनुअल ईयर 24। तो पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट हमारा जो टैक्स बेस है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। पहले 5.26 करोड़ था, अब वो 10.41 हो गया है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 98% ऑफ इंक्रीज। जैसा मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और अगर आप ओवरऑल इसका आप कैग्र देखोगे तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 7% का ग्रोथ वहां भी देखने को मिलता है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स यहाँ पर क्या क्या हैं, तो क्या क्या रीजंस की वजह से ये बढ़ा है। पहला तो डिजिटल फुटप्रिंट, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिजिटलाइज हुई तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मतलब ईजी हो गया लोगों के लिए फिल करना। ट्रांसपेरेंट हो गया, इनकम स्टेटमेंट्स काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गए। इसके अलावा प्री फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स होने लगा। ठीक है। क्विकर रिफंड्स होते हैं, बहुत जल्दी रिफंड्स मिल जाते हैं जहाँ भी हो मिलना होता है। प्लस कहीं ना कहीं टैक्स पेयर भी को इनकरेज किया जाता है कि कॉम्प्लायंस, लोगों में अवेयरनेस भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। मैं इसको ऐसे कहूँगा कि देयर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो, जो कि कहीं ना कहीं हमारे टैक्स बेस को बढ़ा रहा है। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, क्या क्या चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो है कि इवन दो हमारा 7% से CAGR बढ़ रहा है, बट उसके बावजूद भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। तो पहले चैलेंज की अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज द टैक्स बेस। अभी भी आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं या SME सेक्टर है या एक्सपैट्रिएट्स हैं, वहाँ पर अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हमें हैं कि वहाँ और ज़्यादा टैक्स वहाँ से कलेक्ट हो सकता है जो नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, हायर इनकम एग्रीकल्चर इनकम कुड बी टैक्स। अभी क्या है कि जहाँ पर कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कहीं ना कहीं काफ़ी सारे रिबेट दिए जाते हैं, उनको टैक्स नहीं लिया जाता। लेकिन जिनकी एग्रीकल्चर से काफ़ी अच्छी इनकम है उनको भी टैक्स किया जा सकता है, जिससे कि वो बेनिफिट जो है आगे आप किसी भी स्कीम के थ्रू स्मॉल फार्मर्स को दे सकते हो, लाइक किसान सनिधि योजना के अंडर आप उसको दे सकते हो, राइट। इसके अलावा SMEs शुड ऑल्सो भी टारगेटेड। SMEs को भी टारगेट करना चाहिए। उनके डाटा को आप देख सकते हो, उनकी इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह देख सकते हो, उनका प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन दैट उनको चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा जो एक्सपैट्रिएट्स हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं आप टैक्स कर सकते हो। उनको भी देख सकते हो कि उनका इंडिया का पोर्शन का टैक्स कितना बनता है, उसके हिसाब से आप उसको टैक्स कर सकते हो। अगर आपको एक्सपैट्रिएट्स नहीं पता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने ये टॉपिक पूरा एक्सपैट्रिएट वाला पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले प्लेलिस्ट में कवर किया था। उसका वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मूविंग ऑन, टैक्स बोएंसी रेट और उसका ट्रेंड क्या है। तो टैक्स बोएंसी के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि ये होता क्या है, तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। टैक्स बोएंसी होता है कि जो हमारा करंट टैक्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो GDP में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टैक्स बोएंसी। तो वो भी हमारा काफ़ी बेटर हुआ है, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.12 आ गया है, मेकिंग इट ओनली 7th ईयर सिंस 2001। तो 2001 में के बाद ये कहीं ना कहीं ये जो रेशियो में मिला है वो अब जाकर मिला है बहुत, तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। Direct tax now account for 56.72% of total tax revenue, significant increase from obviously February 20 financial year 2020, फाइनेंशियल ईयर 2001 में हम 36.3% पे थे, अब हम बढ़कर के 56.72% पे आ गए, जो कि काफी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन दिखाता है। शिफ्ट इन द टैक्स बर्डन फ्रॉम कॉर्पोरेशन टू इंडिविजुअल, अब ये भी एक शिफ्ट देखने को मिला है कि पहले ज्यादातर टैक्स हमें जो है वो ज्यादातर जो टैक्सेस थे वो कॉर्पोरेशन से आते थे, अब हमें काफी इंडिविजुअल से भी आते हैं। तो सिंस February 2020 there has been a noticeable shift where individual income tax have overtaken corporation tax। तो हमारा जो इंडिविजुअल टैक्स है वो ओवरटेक कर गया है कहीं ना कहीं, और वही हमारे टैक्स बोनसी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि अब पहले हमें कॉर्पोरेशन टैक्स ज़्यादा टैक्स था, अब हमें इंडिविजुअल प्लेयर से काफ़ी सारे टैक्स आ रहा है। द शिफ्ट इज कोइंसाइडेड विद द कॉर्पोरेट टैक्स कंसेशन ऑल्सो। अब ये इस वजह से भी आ रहा होगा कि हो सकता है कॉर्पोरेशन को काफ़ी सारे कंसेशन दिए जाते हैं, तो उसकी रीजंस की वजह से भी जो February 2020 में ही काफ़ी सारे इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो उसकी वजह से भी ये रीज़न हो सकता है कि इनके तरफ से हमें टैक्स कम आता है।
Between financial year 2020 and financial year 2023, the number of individual tax filers have grown at a slower pace. तो ये बढ़ रहे हैं, बट थोड़ा इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रहे, एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, बट धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है. सजेस्टिंग दैट इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन मे बी ड्यू टू हायर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट ऑफ टैक्स पेयर. और इससे ये भी पता चलता है कि जो हमारा टैक्स का बेस बढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं ये वाला सेगमेंट ही मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, और इस वजह से ये बढ़ रहा है. कॉल फॉर इक्विटेबल ट्रीटमेंट्स, अब इसका जो एंड होता है ये पूरा आर्टिकल, वो कहाँ खत्म होता है, वो कहता है एज पर्सनल इनकम टैक्स कंटिन्यूज टू ड्राइव ग्रोथ. तो अभी तो पर्सनल इनकम टैक्स के थ्रू ही आपको मैक्सिमम कलेक्शंस आ रही है, बट देर इज अ कॉल फॉर बेटर इंसेंटिव्स एंड रिफॉर्म. तो अब लेकिन अब इसमें एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि कोई भी गवर्नमेंट अभी पिछले कुछ टाइम से देखा जाए तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए इतना ज़्यादा कुछ रिफॉर्म्स नहीं ला रही, कुछ इंसेंटिव्स नहीं ला रही, और वो कॉर्पोरेशंस के लिए ज़्यादा आ जाते हैं. तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं इक्वल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, ताकि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को भी वही कुछ रिलीफ मिले, कुछ फ़ायदा मिले. जो कंपनीज पैसा बना रही हैं वो कम टैक्स भर रही हैं, और जो इंडिविजुअल आदमी है जो कम पैसा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स भर रहा है, राइट. तो ये थोड़ा सा हमें अपने टैक्स सिस्टम पे और काम करने की ज़रूरत है, जो काफ़ी इसको और बेटर बना देगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा आर्टिकल, और आप सारे मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा. मैं अपने सारे नोट्स पीडीएफ अपना सब कुछ जो है वो अपलोड कर रहा हूँ नोट्स मास्टर प्लान में. तो ज्वाइन का बटन दबा दो भाई, और आप चैनल के मेंबर बन सकते हो, और आप सारा एक्सेस कर सकते हो. काफ़ी अफोर्डेबल है. ऑलरेडी लाइक मोर देन 500 पीडीएफ्स वहाँ पे मैंने अपलोड कर दी हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से. और मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.